हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत है 2K स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के चौथे चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1985, 1982, 2001 या 1890? तो भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण 1982 में हुआ। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 1923, 1935 या 1933? तो भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1923 में हुआ था। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? तो इसमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार या इनमें से सभी? तो इनमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1? तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, पारादीप, तीतीकोरन या कांडला? तो बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला है। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो भारत के कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? 4, 5, 6 या 7? तो भारत के 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो 5, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 10, 12, 18 या 25? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? तो संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीफोन या टेलीग्राम? तो संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए सबसे आसान साधन है वो टेलीफोन है। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो भारत में स्पीड पोस्ट जो होता है उसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1981, 1985, 1986 या 1991? तो भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ 1986 में किया गया था। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर इनमें से कौन सा पत्तन अवस्थित नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट पर इनमें से कौन सा पत्तन अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पारादीप, तीतीकोरन या कोचीन? तो पूर्वी तट पर कोचीन अवस्थित नहीं है। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, देश की कुल सड़कों में से किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो देश के कुल सड़कों में से किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क या ग्रामीण सड़कें? तो देश के कुल सड़कों में से किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ग्रामीण सड़कों का है। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो पक्की सड़कों की लंबाई पर कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो महाराष्ट्र है। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित सड़कों में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग या सीमांत? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग का वर्ग नहीं है। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008 या 2005? तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया? तो 2005 में दिया गया। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1950 या 1989?
तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इन्नोर पतन तमिलनाडु में स्थित है। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15 या 5? तो देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 5 हैं। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे इनमें से कौन है? तो नेशनल हाईवे 1, NH2, NH3 या NH4? तो दिल्ली से कोलकाता तक की नेशनल हाईवे जो है वो NH2 है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? तो उत्तर प्रदेश राज्य का सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग या दिल्ली मुंबई राजमार्ग? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो मुंबई से पुणे का राजमार्ग है। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 525, 228, 1000 या 1000 से अधिक? तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 228 है। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, भूगोल का चौथा चैप्टर परिवहन एवं संचार का सभी क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।